नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है। मित्र आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे माइग्रेन के बारे में, जिसे आप सब लोग आधा सीसी के नाम से भी जानते हैं। आयुर्वेद में हम इसे अर्धाव भेदक कहते हैं, जिसमें अमूमन हमारे आधे सिर में जो है तेज़ दर्द होता है या हम कहते हैं कि हेडेक होता है। तो माइग्रेन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। माइग्रेन के प्रकार या टाइप्स ऑफ माइग्रेन, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम माइग्रेन के सिम्टम्स जो हैं या लक्षण हैं, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम माइग्रेन के जो कारण हैं, जो कॉजेज़ ऑफ व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ माइग्रेन, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ माइग्रेन, इसके बारे में जानेंगे। और आखिर में हम माइग्रेन का क्या इलाज है, ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, आज के इस वीडियो में ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइग्रेन क्या है। माइग्रेन जिसे हम अर्धाव भेदक कहते हैं, आयुर्वेद में जो अर्धाव भेदक है, इसको जो 11 प्रकार के शिरोरोग हैं इसके अंतर्गत जो है रखा गया है। एक प्रकार का ये शिरोरोग है जिसमें हमारे सिर में जो है तीव्र पीड़ा होती है, बहुत तेज़ दर्द होता है स्पंदन के साथ। इसे हम माइग्रेन हेडेक कहते हैं। तो जब हमें तेज़ सिर में दर्द होता है, इसके साथ और क्या लक्षण आते हैं? सिर दर्द के बाद कुछ मरीज़ों में उसके बाद नौजिया होना शुरू हो जाता है, जी कच्चा जिसे हम कहते हैं होना शुरू हो जाता है, और उल्टी आनी शुरू हो जाती है। उनको जो है अपना लाइट के प्रति जो है सेंसिटिविटी वो पैदा हो जाती है। उन्हें तेज़ आवाज़ें जो हैं हेडेक के दौरान वो भी अच्छी नहीं लगती हैं। कुछ मरीज़ों में जो है बहुत सारे वार्निंग जो हैं सिम्टम्स भी देखे जाते हैं हेडेक का अटैक आने से पहले, जिसे हम अपना मेडिसिन की लैंग्वेज में ऑरा कहते हैं। कुछ लोगों में ऑरा आता है, जैसे कि हेडेक शुरू होने से 1 घंटा पहले कईयों को आंखों के आगे चुंधियाई सी आती है, रोशनी की लकीरें सी आती हैं, या कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं, कुछ निशान जो हैं वो दिखाई देते हैं। कईयों को कानों में से आवाज़ें हल्की हल्की आती हैं। कईयों को आधे चेहरे में जो है झुंझुनी सी महसूस होती है, सुन्नपन होता है कईयों को बाजुओं में और एक टांग में। तो ये जो हैं ये ऑरा या आपके वार्निंग जो हैं सिम्टम्स जो हैं जो माइग्रेन से पहले आते हैं। अमूमन माइग्रेन जो है वुमेन्स में मेंस के कंपैरेटिव ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि माइग्रेन का अटैक जो होता है या ये माइग्रेन के जो हेडेक्स होते हैं ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं। कई पेशेंट्स में 3-4 दिनों के बाद, कईयों में हफ्ते में 1 आध बार, कईयों में 10 से 15 दिन में 1 आध बार जो है फ्रीक्वेंटली ये अटैक आता है। तो अब माइग्रेन के क्या प्रकार हैं इसके बारे में जानेंगे। माइग्रेन 2 प्रकार का होता है। एक माइग्रेन विद ओरा, जिसे हम क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं, जिसमें जो है मैंने जैसे बताया कि कुछ वार्निंग जो ये सिम्टम्स जो हैं, कुछ निशानियां सिर दर्द होने से पहले ये मरीज़ में प्रकट होती हैं। और दूसरा जो होता है माइग्रेन विदाउट ओरा, जिसमें जो ये है ओरा जो है नहीं आता, इसे हम कॉमन माइग्रेन भी कहते हैं। जब माइग्रेन का अटैक आता है तो अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा जाए तो ये 4 घंटे से लेके कुछ दिनों तक, 4 दिन से लेकर 7 दिन तक भी मरीज़ों में हमने देखा है कि परसिस्ट करता है, रहता है। तो इसलिए इस बीमारी का इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। अब माइग्रेन के सिम्टम्स क्या है, क्या लक्षण पैदा होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। माइग्रेन जो है ये जो है 4 स्टेजेस के थ्रू जो है प्रोग्रेस करता है। अगर आपको माइग्रेन का अटैक आ रहा है और अगर आप इन स्टेजेस को जानते हैं तो आपको पहले भी पता चल सकता है कि मुझे हेडेक आने वाला है और मुझे क्या करना है कि जिससे मुझे सीवियर हेडेक ना आए या उस हेडेक को मैं टाल दूं। तो ये जो स्टेजेस हैं इनके बारे में आप सुनिए। सबसे पहले है प्रोड्रोम, स्टेज ऑफ प्रोड्रोम हम या कहते हैं प्रोड्रोमल जो है स्टेज। इसमें क्या होता है, माइग्रेन का अटैक आने से 1-2 दिन पहले ही कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कि अचानक से कुछ मरीज़ों में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ मरीज़ों में जो है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, पेशाब जो है उन्हें बार बार आता है, कईयों को नेक स्टिफनेस हो जाती है, कईयों को जम्भाइयाँ और सुस्ती बहुत आनी शुरू हो जाती है ना। तो ये जो है प्रोड्रोम स्टेज है। इसके बाद जो है फिर आती है ओरा की स्टेज। अब जिनको माइग्रेन विद ओरा है उनको हेडेक आने से 1 घंटा पहले आंखों के आगे चुंधियाई है ना, और अपना जो है ये जो है अपना विजन में कुछ अपना ब्लैक स्पॉट्स ये दिखने जो हैं
दिखाई दे जाते हैं। और उसके बाद उन्हें जो अगली स्टेज जो आती है वो हेडेक की या जो है अटैक की जो आती है, जिसमें तेज़ जो है हाफ हेडेक या वो दाहिना भाग या बाइना भाग जो है आपके सिर का तेज़ी से दर्द करने लगता है। और अगर जैसे मैंने बताया कि आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी परसिस्ट कर सकता है। आपका माइग्रेन अटैक जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद आता है पोस्टड्रोम स्टेज, जो एक दिन तक लास्ट करती है। माइग्रेन के अटैक के बाद आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ड्रेन्ड आउट हो गया, एनर्जी जो है लेवल्स वो गिर गए हैं, आप कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं और आपका इक्विलिब्रियम जो है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम जानते हैं कि माइग्रेन के क्या कारण हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ माइग्रेन, या इसको हम जानते हैं। अब मॉडर्न साइंस में जो है माइग्रेन के जो हैं कोई भी स्पेसिफिक जो कॉजेज़ हैं वो एग्जैक्ट कॉजेज़ जो हैं उसको हम नहीं जान पाए हैं। द एग्जैक्ट कॉजेज़ आर अननोन इन मॉडर्न मेडिसिन। अब इसको हम पूरे तरीके से आज तक नहीं समझ पाए हैं और इसमें जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। फैमिली हिस्ट्री जो है पेशेंट्स में कई बार पाई जाती है, ऐसा है। लेकिन आयुर्वेद में जो है आचार्य सुश्रुत में हमें जो है इसके जो कारण है त्रिदोषज, तीनों दोषों के जो है अपना जो विकृति पैदा होती है उसकी वजह से जो अर्धावभेदक नाम की जो है बीमारी या माइग्रेन जो है ये पैदा होता है। और आचार्य सुश्रुत इसमें कहते हैं कि अगर हम रूखा सूखा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बहुत तेज़ अपना वायु का सेवन करते हैं, ओस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम अपना श्रम करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा हम मैथुन क्रिया करते हैं, हम दिन में जो है ज़्यादा सोते हैं, हम रात को नहीं सोते हैं, हम अपना जो है बहुत सारे जो हैं व्यसनों का जो है अपना प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप मद्यपान करते हैं। और इन सब कारणों से क्या होता है, हमारा जो है वात दोष जो है वो प्रकोपित होके कफ के साथ मिलकर जो है अर्धावभेदक नाम का जो है रोग जो है वो पैदा करता है, जिसमें सिर दर्द के लक्षण जो हैं प्रकट होते हैं। इसके साथ आचार्य चरक ने कहा है कि अगर आप वेगों का धारण करते हो, है ना, मैंने अपने एक वीडियो में बताया है आधारणीय वेगों के बारे में कि इन वेगों को, इन नेचुरल अर्जिस को हमें रोकना नहीं चाहिए। अगर हम अपनी नेचुरल अर्जिस को भी रोकते हैं तो उसकी वजह से भी माइग्रेन जो है हो सकता है। अब इसका हम जानेंगे कि क्या जो है कुछ माइग्रेन ट्रिगर्स होते हैं या कुछ ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें हेडेक जो है वो अचानक से आ जाता है। तो क्या ये माइग्रेन ट्रिगर्स हैं? स्पेसिफिकली वुमेन्स में हार्मोनल जो हैं चेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं बहुत सारे अपना टाइम स्पैन पे, जैसे कि उन्हें पीरियड्स आ रहे हों उस दौरान, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, या जब वो मीनोपॉजल एज ग्रुप में हैं, तब हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है विमेंस में जो है माइग्रेन के अटैक्स ज़्यादा देखे जाते हैं। और वो वुमेंस जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का भी इस्तेमाल करती हैं, यूज़ करती हैं, उनमें भी जो है माइग्रेन के अटैक्स ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है देखे जाते हैं। इसके अलावा ये जो माइग्रेन ट्रिगर्स हैं इसमें कुछ डाइटरी जो हैं प्रेसिपिटेंट्स भी होते हैं, जैसे कि चीज़ जो है इसके खाने से कईयों को माइग्रेन आ जाता है। चॉकलेट खाने से, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का आप इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, इसकी वजह से हो सकता है आपको। आप बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वाइन लेते हैं, इसकी वजह से भी आपको जो हैं ये माइग्रेन के अटैक्स आ सकते हैं। सबसे बड़ा जो कारण है आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की वजह से भी जो है माइग्रेन के आपके अटैक्स जो हैं वो ट्रिगर अप हो सकते हैं। आप में स्लीप चेंजेस आए, आप नियमित अपना जैसे मैंने कहा नींद नहीं लेते तो हो सकते हैं। वेदर चेंजेस में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा सर्दी में आपको माइग्रेन अटैक्स जो हैं वो फ्रिक्वेंटली ज़्यादा तेज़ी से आ सकते हैं। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं, तो आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आजकल जो हैं हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे एस्पार्टेम, इसकी वजह से भी जो है माइग्रेन के अटैक्स जो हैं देखे गए हैं, बढ़ जाते हैं पेशेंट्स में। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर वुमेन्स लेती हैं। हार्ट के पेशेंट्स में कुछ वेसोडाइलेटर्स होते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, इसके सेवन से माइग्रेन के अटैक्स बढ़ जाते हैं। अब जो माइग्रेन में हेडेक होता है, इसमें ये माना गया है कि जो हमारे
कुछ वेसल्स होते हैं, जैसे हम एक्स्ट्राक्रेनियल वेसल्स कहते हैं, जैसे कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी है हमारी गर्दन में एक अपना पड़ी होती है, और उसकी ब्रांच जो है एक्सटर्नल अपना कैरोटिड आर्टरी जो है, और उसके ब्रांचेस जो हैं अगर उनमें वेसोडाइलेटेशन होता है तो ये हमें माइग्रेन का अटैक आता है। अब अगर जो हार्ट के पेशेंट्स वेसोडाइलेटर्स पे होते हैं तो उनको ये, अगर वो माइग्रेन के ऑलरेडी पेशेंट्स हैं तो उनकी ये समस्या जो है वो बढ़ सकती है। तो कुछ सेंसरी ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे बहुत तेज़ रोशनी में कईयों को माइग्रेन का अटैक आ जाता है, बहुत तेज़ आवाज़ नहीं कोई सुन सकते, उसकी वजह से उनके सिर में दर्द हो जाता है, बहुत सारी ऐसी जो हैं तेज़ स्मेल होती हैं परफ्यूम्स की या पेंट की, उसकी वजह से भी जो है माइग्रेन के अटैक्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अब क्या इलाज है इसका, इसके बारे में जानते हैं। आयुर्वेद में सबसे पहले कहा गया है कि निदान परिवर्जन, जो आपके रोग के कारण हैं उन्हें हमें छोड़ना है तो हमारा रोग जो है वो हमसे दूर हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि रूखा सूखा खाना नहीं खाना, आपको नरम तर खाना खाना है, अपने खाने में घी का इस्तेमाल कीजिए, आप दूध का इस्तेमाल कीजिए, है ना। टाइम से आप सोइए, आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो स्पेंड मत कीजिए आप, है ना, स्ट्रेस से दूर रहिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो इन सब जो हैं वे से आप माइग्रेन के अटैक से बच सकते हैं या ये इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब आयुर्वेद में जो है शिरेशूल इसे कहा गया है, अर्धाव भेदक कहा गया है। इसके लिए बहुत प्रकार की जो हैं प्रक्रियाएं और जो हैं औषधियाँ जो हैं बताई गई हैं। जैसे बहुत तरह की औषधियाँ होती हैं, वनस्पति औषधियाँ, जिनके रस से, जिनके कल्क से, कल्क का मतलब जिनकी चटनी बनाकर, और जिनके क्वाथ से हम दूध को, अपना घी को और तेल को सिद्ध करके उनका उपयोग करते हैं पीने के रूप में, अभ्यंग के रूप में, अभ्यंग मतलब मालिश करने के रूप में आपके माथे पे, सिर पे, लेप के रूप में, उसके बाद नस्य आदि प्रक्रियाएं होती हैं, इनके रूप में धूमपान होता है, हम इनका प्रयोग करते हैं। अब आयुर्वेद में हर एक पेशेंट जो है उसकी रोग की अवस्था के हिसाब से, उनके दोषों के हिसाब से, देश मतलब कि कहाँ रहना सहना है, उनके क्या उनके एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, काल के हिसाब से, उनकी एनर्जी लेवल्स, उनके बल के हिसाब से जो है हम अपना उनकी चिकित्सा का जो है विधान करते हैं। हम आयुर्वेद में जो रूट कॉज है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि जो मेन जो दोष है, जो मुख्य दोष है, उसकी चिकित्सा सबसे पहले की जाती है। तो हर एक माइग्रेन के पेशेंट्स की जो है हमारे यहाँ पे पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सब के लिए यही ट्रीटमेंट स्पेसिफिक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आप कॉमनली यूज़ करके अपने माइग्रेन के अटैक्स को कम कर सकते हैं और बहुत हद तक उनसे राहत पा सकते हैं। शिरो रोगों में आयुर्वेद में सबसे प्रधान जो कर्म बताया गया है वो नस्य कर्म बताया गया है। नस्य कर्म का मतलब हम नाक के ज़रिए हम दवाई डालते हैं या सूंघते हैं उससे। अब क्या होता है, नस्य कर्म से हमारे जो सिर है, हमारा जो कपाल है, आयुर्वेद में कहा गया है, इनकी शिराएं जो हैं, इनकी संधियां जो हैं, हमारा जो खोपड़ी है, इनके जो जोड़ हैं, इनके जो स्नायु हैं, इनकी मांसपेशियां हैं, कंडराएं हैं, ये तर्पित हो जाती हैं, ये तर हो जाती हैं और ज़्यादा अधिक बलशाली हो जाती हैं। दोष जो हैं अपनी साम अवस्था में आ जाते हैं और रोग जो है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आप नोट कीजिए, कुछ क्रियाएं या प्रक्रियाएं मैं बताऊंगा जिनका आप उपयोग जो हैं आप अपने घर में कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने घर में अभ्यंग कर सकते हैं। अभ्यंग किन चीज़ों से करना है जो आम आपको आसानी से मिल जाएगा, बादाम रोगन, है ना। तो बादाम रोगन से आप अपने सिर पे, अपने माथे पे जो है मालिश कीजिए, आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेदिक कुछ योग बताता हूँ, चंदन आदि तेल और ब्रह्मी तेल, इसका भी अगर आप अभ्यंग करेंगे, मालिश करेंगे अपने सिर पे, तो आपका माइग्रेन दूर हो जाएगा। घर में आपके दालचीनी का तेल पड़ा है, लौंग का तेल पड़ा है, इसकी भी आप नियमित रूप से मालिश कीजिए, आपके अटैक्स बहुत कम हो जाएंगे, इतने सवेयर नहीं होंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद हम नस्य कर्म पर आते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है नस्य कर्म के लिए हम कॉमनली आपको घर में बादाम रोगन का ही एडवाइस करते हैं कि आप नस्य कर्म कीजिए। 2-2 बूंदे बादाम रोगन की दोनों नाक में डालिए। बादाम रोगन नहीं है तो शुद्ध गाय का घी,
शुद्ध गाय का घी के भी 2-2 बूंदे अगर आप अपने दोनों नाक में डालेंगे, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक जो हैं योग हैं, जैसे षडबिंदु तेल है, दशमूल का तेल है, अगर आप बाज़ार से ख़रीद के इनकी 2-2 बूंदे भी अपने नाक में डालेंगे तो आपका जो माइग्रेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नस्यकर्म के लिए कायाफल जो है हमारे पुराने बुज़ुर्ग जो है इस्तेमाल करते थे। हम कहते थे कायाफल की नस्वार वो डिब्बी में रखते हैं, है ना, कटफल भी जिसे हम कहते हैं, वो सूंघते थे, वो कहते थे कि हमारा जो है सिर दर्द नहीं होगा, नज़ला जुकाम नहीं होगा। तो आज भी कायाफल की नस्वार सूंघने से आपके माइग्रेन के अटैक्स कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन का अटैक आ भी जाता है, आपके घर में आप कर्पूर रखिए, शुद्ध देसी कर्पूर। अगर आपको पता चल रहा है ऑरा हो रहा है, या मैंने पहली स्टेज जैसे बताई आपको में प्रोड्रोमल स्टेज आ रही है, तो आप अपनी कर्पूर को सूंघना शुरू कर दीजिए, आपको हेडेक नहीं होगा। इसके अलावा आयुर्वेद में एक लेप है, मैं उसका आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आप वाई विडंग के बीज और काले तिल इसको बराबर की मात्रा में लेके पीस के बकरी के दूध में मिलाकर अपने माथे पे लेप कीजिए। आपको जो है माइग्रेन में या अर्धाव भेदक में बहुत ही लाभ मिलेगा, वो ठीक हो जाएगा। आपको हेडेक होता है तो आप उसमें बकरी का दूध जो है उसके दूध की पट्टी रखेंगे तो बहुत आराम मिलता है ना। सवेर हेडेक में आप ठंडे पानी की पट्टी आप रख लीजिए, या ठंडे पानी में रुमाल भिगोकर उसे बांध लीजिए, उससे भी आपको आराम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको अपनी डाइट में जो है दूध का इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल करना है। आप नारियल पानी लीजिए, नारियल पानी पीने वालों को भी माइग्रेन कम होता है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी जो लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपना व्यतीत करेंगे तो माइग्रेन नाम की बीमारी जो है वो ठीक हो जाइए। नियमित रूप से योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, है ना, अच्छा खाना पीना अपना रखिए, टाइम से सोइए और स्ट्रेसफुल जो लाइफ है उससे दूर रहिए। आपका माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर आप परेशान हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आपको आपके रोग से निजात दिलाएंगे। और अगर आपको मेरा ये आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर से आप सबसे मैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।